झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। जुल्म के टक्कर में, और जुल्म के टक्कर में, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है, अपनी मांगे कैसे लेंगे। स्थायीकरण की मांग को लेकर 1 महीने से चल रहा पैरा मेडिकल चिकित्सा कर्मी संघ का आंदोलन हुआ उग्र। समर्थन में सीटू ने राज्यव्यापी एकता दिवस मनाया। संघ ने सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ जमकर लगाए नारे, कहा मांगे नहीं मानी जाती है तो काम कर देंगे ठप। झारखंड अनुबंधित में पैरामेडिकल चिकित्सा कर्मी संघ और अनुबंधित एएनएम और जीएनएम संघ के बैनर तले पिछले 1 महीने से अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर झारखंड अनुबंधित पैरामेडिकल चिकित्सा कर्मी संघ और अनुबंधित एएनएम जीएनएम संघ का पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा इनकी मांगों पर गौर नहीं किए जाने के खिलाफ अब संघ ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। स्थित खासमत सदर अस्पताल सिविल सर्जन ऑफिस गेट के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हाय हाय के नारे लगाए। साथ ही संघ ने चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री को इतने संवेदनशील मुद्दे पर उनसे बातचीत कर चिकित्सा कर्मियों की मांग पर विचार करना चाहिए, वरना आप काम धाम ठप कर देंगे, जिसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मरीजों को होने वाली परेशानी की जिम्मेवारी सरकार की होगी। आंदोलन को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू का भी समर्थन मिला है। वहीं दूसरी ओर आंदोलन को समर्थन दे रहे सीटू यूनियन ने 10 फरवरी को पूरे प्रदेश भर में राज्यव्यापी एकजुटता दिवस मनाया, जिसमें अनुबंध पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को न्यायोचित बताते हुए पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। इस मौके पर अनुबंधित पैरामेडिकल चिकित्सा कर्मी संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य महिला संयोजिका प्रमिला और आंदोलन को समर्थन देने वाले सीटू के प्रदेश महासचिव विश्वजीत देव ने क्या कहा, देखें। बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शर्मिला ठाकुर जी, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और झारखंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन की महिला संयोजिका। किस चीज़ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे कर्मचारी जो अनुबंध में 16 वर्षों से कार्यरत हैं और इन्होंने कई एक बार सरकार से मांग की कि अब तो मुझे अस्थायी कर दो, अब तो मुझे वो हक दो जिससे मैं भी अपने बच्चों को सही परवरिश दे सकूं, अपने माँ बाप को सही सेवा दे सकूं, अपनों लिए भरपूर जिंदगी जीऊं। लेकिन सरकार इस बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। दिनांक 16 जनवरी से ये लोग धरना प्रदर्शन में चलेंगे। हर जिले में सारे कर्मी धरना पर बैठे हुए हैं और धरना पर बैठने के बाद भी सरकार जब नहीं सुनी तो 24 जनवरी से इन्होंने आमरण अनशन का प्रण ले लिया कि अब हम भूख हड़ताल में बैठेंगे तभी हमारी सरकार की नींद खुलेगी। और 24 जनवरी से अभी तक हमारे कर्मी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। कितनों की हालत बिगड़ गई। 24 से आप सोच रहे हैं आज कितना दिन हो गया, कितनों की हालत बिगड़ गई, जिसमें से एक की इतनी हालत बिगड़ी जो उन्हें दिल्ली एम्स हॉस्पिटल रेफर करना पड़ा, 2 को रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा रांची, और 4 को कल भी एक साथी मेरे गए हैं, 4 साथी को रांची सदर अस्पताल में एडमिट किया जा चुका है। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन हमारी सरकार वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि आपने वादा किया था हमारे कर्मियों के साथ कि आप मुझे लाओ, मैं आपको अस्थायी नौकरी दूंगा। आपकी वादा कहाँ गई? मैं यही पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। आज आप इतने संवेदनहीन हो गए, जो हमारे कर्मचारियों की हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है। आप एक वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम उनकी परेशानी को सुने तो, एक बार देखते तो जे क्या है उनकी परेशानी, क्या है उनकी मांगे। वो वार्ता करने तक के लिए तैयार नहीं है।
जिसके लिए मैं काफ़ी असंतुष्ट हूँ। मुझे बहुत दुख है इस बात का। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि उड़ीसा से बदतर स्थिति हमारे झारखंड की नहीं है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने सारे कर्मचारियों को अस्थायी कर दिया। बगल के पड़ोसी राज्य बिहार में कर्मचारियों को अस्थायी किया गया, और आपके यहाँ ऐसी स्थिति बन गई है, आप कर्मचारियों की समस्याओं की ओर देखते तक नहीं हो। आपके कर्मचारी दिन प्रतिदिन बद से बदतर स्थिति में चले जा रहे हैं। आपने कोरोना काल में देखा, आपने उस समय शाबाशी भी दिया। जिस तरह से झारखंड राज्य में कोरोना की स्थिति थी, बल्कि पूरे प्रदेश में थी, हाँ, वो तो विश्व स्तर का बीमारी था, लेकिन पूरे प्रदेश में थी। और हमारे मेडिकल के कर्मचारियों ने जिस तरह हौसला अफजाई करने का काम किया, जिस तरह दिन रात लग करके सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ कोरोना में, आखिर कोरोना की बीमारी पर विजय पाए, दिन रात एक करके मेहनत करके सबों को इलाज दिया और सबको उबार लिया, उस बीमारी से उबार लिया। और तब भी उस समय आपने आश्वासन दिया था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है हमारे झारखंड राज्य को इस कोरोना नामक बीमारी से हमारे चिकित्सा संघ के कर्मचारी ही उबारने का काम किया है, इस बीमारी से बचाने का काम किया है। और आज आप इतने संवेदनहीन क्यों हो गए हैं? आप क्यों नहीं वार्ता करना चाहते हम कर्मचारियों से? मैं चाहती हूं कि आप एक बार वार्ता करें, हम कर्मचारियों की परिस्थिति को देखें, उनकी स्थिति को सुने। जो 16 वर्षों से वो लगातार अनुबंध में कार्यरत है, लगातार मानदेय में कार्यरत हैं, मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, और आप उनकी परेशानियों को अनदेखी कर रहे हैं। तो प्रशासन की ओर तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया क्या? अभी तक कुछ नहीं आया? नहीं, अभी कोई भी वार्ता करने के लिए कुछ नहीं तैयार है। और मैं आज हमारे CITU के साथी भी आए हैं और हमारे अन्य नेता लोग जो आए हैं, हमारा संगठन जो है 40 संगठन का एक समूह है, और मजबूरन अब हमें निर्णय लेना होगा कि अब तक तो हम आम जनता के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे थे। जो हमारे कुछ परमानेंट कर्मी जो थे उनका साथ दे रहे थे, हम लोग इनके साथ थे, लेकिन कार्य कहीं बाधित नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब सरकार की मंशा नहीं है इनसे बातें करने की, तो मजबूरन अब हम लोग आंदोलन पर चले जाने का मूड बना रहे हैं। हमारे एक एक विभाग का कर्मी आंदोलन पर चला जाएगा, और चिकित्सा जितनी भी लापरवाही होगी चिकित्सा के क्षेत्र में, वो सारी जवाबदेही हमारी सरकार को होगी। उसमें हम लोग परिचय दीजिए सर। मैं विश्वजीत देव, झारखंड CITU राज्य कमेटी के महासचिव। अच्छा, ANM GNM का जो आंदोलन है उसको समर्थन आप लोग दे रहे हैं जी। तो और क्या आप लोग का समर्थन देने के अलावा और क्या करना चाहते हैं इन लोग का आंदोलन के प्रति? देखिए, ये केवल पैरा स्वास्थ्य कर्मचारी जो आज आंदोलन में हैं इनके बात नहीं। CITU अपने नीति के तहत तमाम ऐसे कर्मचारी, मजदूर जो आउटसोर्स, ठेका, कैजुअल में काम करते हैं, जो पेरिनियल जॉब नेचर, जो 12मासी काम होता है और अत्यावश्यक काम, हमारा मांग है, हमारा डिमांड है कि इन तमाम लोगों को नियमित किया जाए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, कानूनी और सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। इसी क्रम में इसी नीति के तहत हम इनके हड़ताल और मांगों को समर्थन कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इनके संघर्ष अगर और तेज होगा, हम पूरा कंधे से कंधा मिलाकर पूरे नैतिक शारीरिक समर्थन इनको देने के लिए हाजिर रहेंगे। और सरकार से भी मांग किए हैं, हमारा मांग है न्यायिक कार्यपालिका भी, इसमें न्यायपालिका भी सुओ मोटो डिसीजन लेना चाहिए कि इतने कर्मचारियों का जो हित के खिलाफ जा रहा है और स्वास्थ्य सेवा जो बाधित हो रहा है, न्यायपालिका सुओ मोटो आना चाहिए। कार्यपालिका और विधायिका को अपना सक्षम रोल प्ले करना चाहिए। इस मौके पर मुख्य रूप से सीटू के प्रदेश महासचिव विश्वजीत देव, उपाध्यक्ष जसवंत मुरली, जिला कमेटी सदस्य दीप सेन, वरीय नेता जे मजूमदार, जिला अध्यक्ष रामदयाल यादव, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कोषाध्यक्ष तुषार कांति बनर्जी, राज्य उपाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तमाम नेता और तमाम चिकित्सा, जन स्वास्थ्य कर्मचारी और संघ के नेता मौजूद थे। आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए झारखंड वार्ता के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।